अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। वज़ीर फाइनेंस व हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत बाबिखार दलित बंधु स्कीम को दीगर तबकात तक फैलाने का मंसूबा बना रही। दलित बंधु स्कीम के तहत इस्तिफादा कुनिंदगान में कुछ मुंतखब यूनिट्स तकसीम करने के बाद यहाँ एक मीटिंग से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा है कि दलित बंधु सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक समाजी तहरीक थी। ये बताते हुए कि बजट में दलित बंधु स्कीम के लिए 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। हरीश राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत माली साल के अख्ताम तक रियासत भर में 2 लाख से ज्यादा मुस्तफिद होने वालों का अहाता करने का मंसूबा बना रही। 5 रियासतों में इंतखाबात की तकमील के बाद ईंधन की कीमतों में इजाफे का मरकज की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत आवाम को धोखा दे रही है और गरीब और मुतवस्सित तबके पर बोझ डाल रही। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मरकज की ये आदत बन गई है कि वो इंतखाबात के मौके पर ईंधनों की कीमतों में कमी करती है और इंतखाबात के बाद इसमें इजाफा करती है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत पर तनकीदों का सिलसिला जारी रखते हुए कमर्शियल LPG गैस की कीमत में भारी इजाफा कर देने पर तंजिया रिमार्क्स करते हुए कहा कि काश ये अप्रैल फूल होता तो बेहतर था। ट्विटर पर काफी सरगर्म रहने वाले KTR ने कहा कि कमर्शियल LPG गैस की कीमत में इजाफे को वो सिर्फ अप्रैल फूल तस्वुर कर रहे और उम्मीद कर रहे कि ये अप्रैल फूल ही साबित हो। और एक ट्वीट करते हुए KTR ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मशहूर डायलॉग अच्छे दिन का हवाला देते हुए इसको अप्रैल फूल करार दिया और कहा कि मोदी के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुल्क और गरीब आवाम के लिए कभी अच्छे दिन नहीं आए और जो वादे किए गए उन्हें पूरे नहीं किए गए। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों बिलखुसूस तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों से नाइंसाफी के खिलाफ मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बदस्तूर तनकीदों का निशाना बनाते रहेंगे और अवामी मसाइल को उजागर करते रहेंगे। KTR ने कहा है कि उनके इन तबसरों और तनकीदों पर किसी को तकलीफ पहुँच रही है तो वो KTR को ट्विटर पर अनफॉलो कर सकते हैं। वो मरकजी हुकूमत की नाकामी और झूठी तशहीर का मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम वाक़े मुस्तफ़ा नगर वट्टेपल्ली फलकनुमा हैदराबाद में मदरसे के कमसिन तालिब इल्म अब्दुल रहमान बिन अब्दुल रऊफ मरहूम की तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सदारत बानी मदरसे मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी ने फरमाई। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी नाज़िम मदरसे ने तकमील हिफ्ज़ के फ़राइज़ अंजाम दिए। मौलाना क़ुतुबुद्दीन रहमानी सदर मदरसा, मौलाना मुजीबुर रहमान व दीगर असातिज़ा और सरपरस्तों ने हाफिज इलियास सबीली को और शागिर्द अब्दुल रहमान को मुबारकबाद पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फ़ज़ल व करम है और कि आज मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की कड़ी का सिलसिला जारी था और उसी मकसद के तहत ये तहनीती प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आज एक तालिब इल्म जिसका नाम अब्दुल रहमान बिन अब्दुल रऊफ है, उनका तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम आज मुकम्मल हुआ है और उनके उस्ताद हाफिज़ क़ारी मोहम्मद इलियास साहब बड़ी मेहनत व जिद्दोजहद और सई के साथ बच्चों के ऊपर मेहनत और कोशिश करते हैं और उनको कामयाब व कामरान बनाने की बेइंतहा अनथक मेहनत करते हैं। और मदरसे के जो भी मुंतज़िमीन हैं, जैसा कि
हाफिज़ व क़ारी। रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम सरकारी महकमों में मुलाजमीन को तरक्की दी है। वज़ीर सयाहत व सकाफत वी नवाज गौड़ ने इन ख्यालात का इजहार किया। रियासत के वज़ीर सयाहत व सकाफत वी नवाज गौड़ ने डायरेक्टर एक्साइज सरफराज अहमद के साथ हैदराबाद में अपने कैंप ऑफिस में सुबह उगादी त्यौहार के दौरान महकमे ममानियात और आबकारी के अहदेदारों को बाज़ाब्ता तौर पर पोस्टिंग दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर वी नवाज गौड़ ने कहा है कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद CM KCR के हुक्म के मुताबिक रियासत में गुड़म्बा और भांग का मौसर तरीके से खात्मा किया गया। वज़ीर वी नवाज गौड़ ने महकमे आबकारी के अफसरान को रियासत में मंशियात की तैयारी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की भी हिदायत दी। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 4 अप्रैल से रियासत में स्कूल्स को हाफ डे चलाने का फैसला किया है। वज़ीर तालीम ए सुरेश ने बताया कि शिद्दत की गर्मी के पेश नज़र तलबा की सेहत को नजर में रखते हुए ये फैसला किया गया। स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक चलाए जाएंगे। इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर तालीम ने बताया कि रियासत में दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा और ये मामूल से ज्यादा है। अलावा वज़ीर हुकूमत तेलंगाना ने भी रियासत में स्कूल्स के औकातकार में तखफीफ कर दी है। सारी सूरत हाल और सख्त तरीन गर्मी को पेश नजर रखते हुए हुकूमत ने स्कूल्स के औकातकार घटा देने का फैसला किया है। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे दिन तक ही काम करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे के सिलसिले में मरकजी व रियासत की भारतीय जनता पार्टी हुकूमतों पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी SP सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि तकरीबन 80 पैसे फी लीटर की शरह से पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से लगता है कि साल के आखिर तक पेट्रोल की कीमत 275 रुपए फी लीटर तक पहुँच जाएगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, अवाम कह रहे हैं कि 80 पैसे फी दिन या तकरीबन 24 रुपए फी महीने के हिसाब से पेट्रोल की कीमतें यूं ही बढ़ती रहें तो अगले जो इंतखाब नवंबर दिसंबर में होंगे, इस दरमियान 7 महीनों में तकरीबन 175 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब आज के 100 रुपए फी लीटर से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपए लीटर हो जाएगा। ये है बीजेपी महंगाई की रियाजी। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफे का दौर जारी है और रियासत के ज्यादातर इलाकों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर से ज्यादा हो चुकी है। पेट्रोल, रसोई गैस और दीगर अशिया खुर्दनी की कीमतों में उछाल के सिलसिले में कांग्रेस, SP और BSP लगातार बीजेपी हुकूमत को घेरे में लेने की कोशिश कर रही। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो कि बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम। नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।